भगवान राम अपने भक्तों के भूखे हैं। जब भगवान राम सबरी के कुटिया में पहुंचे तो सबरी बहुत निहायत गरीब सन्यासिनी थी, उसके पास कुछ था नहीं। जंगल से बैर तोड़ तोड़ के ला करके भगवान राम को देने लगी। भगवान राम श्रद्धा के भूखे श्रद्धा में पाने लगे। लक्ष्मण जी शेषा अवतार उस बैर को उठा के फेंक दिए कि मैं जूठा बैर खाऊंगा। वही बैर जाके संजीवनी बूटी हुई। जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारने लगा उसी संजीवनी बूटी से जिंदा हुए। बोले सबरी राम की जय। आइए आइए सर, मोबाइल इधर लगाइए। सर, ये विदुर की पत्नी विदुरानी है। विदुर की पत्नी विदुरानी। एक समय की बात है कि विष्णु जी को भूख लगा तो विदुरानी के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाए, हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। जिस स्थिति में स्नान कर रही थी उसी स्थिति में श्रद्धा में भागते हुए आई। वो समझ गई ये आवाज तो प्रभु का है, ये आवाज इंसान को हो ही नहीं सकता। विदुरानी श्रद्धा में इतना पागल हो गई कि आसन को देखिए पीढ़े को उल्टा करके रख दे। भगवान विष्णु उस उल्टे आसन पर विश्राम किए। विदुरानी केला छिलके केला फेंक रही है, केला के छिलके प्रभु को दे रही हैं। प्रभु श्रद्धा में केले के छिलके को खा रहे हैं। बोलिए विदुरानी भगवान विष्णु की जय। आइए सर। ये देखिए, ये सुदामा जी हैं। एक समय की बात है कि सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से बोले कि लोग बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी बोले वो तो है, वही मतलब। उनकी पत्नी बोली जब भगवान ही आपके मित्र हैं तो आप गरीबी क्यों काटते हैं? जाइए एक बार मिलिए उनसे, गरीबी हो सकता कर सकता है। सुदामा जी बोले वो भगवान है, हमारे मित्र हैं, ठीक है, मगर वो भगवान है। हो सकता है मेरे किस्मत में न लिखा हो, मैं बोल दूं तुमके दिल में दर्द होगा, हमको रहने दो। मगर सुदामा जी इतने बुद्धिमान थे, वो जानते थे पत्नी स्त्री एक शक्ति होती है। हर पुरुष को अपने पत्नी की बात को मानना चाहिए। सुदामा जी अपने पत्नी को बात को मान करके चले गए कहां, द्वारिकाधीश गुजरात में। और सुदामा जी को वहां के लोग भगाने लगे, पूछे आप कहाँ आए हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। लोग बोले नंगा कुचैला आदमी आया है, भगवान से मिलने की बात कर रहा है, भागो यहाँ से। सुदामा जी बोले जब यहाँ तक आ गया हूं तो एक बार उनके कान में मेरे नाम का आवाज चला जाना चाहिए। जो ही भगवान श्री कृष्ण सुने कि सुदामा जी आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रद्धा में पागल होकर के दौड़ चले नंगे पैर। अब जो ही देखे कि सुदामा जी खड़े हैं, सुदामा जी को पकड़ के ले आके अपने आसन पे ही बैठा कर नीचे थाली रख करके उनका पैर रख करके रोने लगे। अपने पत्नी से बोले लोटा में जल लाओ, उनका पैर धोना है। उनकी पत्नी लोटा में जल लेके खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धा में इतना आंसू गिरे कि अपने आंसू से उनका पैर धोल डाले। रामायुग में सुदामा एक नाविक थे, केवट मल्लाह, जो भगवान राम का पैर धोए थे। कृष्णायुग में सुदामा उनका मित्र बन गया है, जो भगवान उसका बदला दे रहे हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा की जय। सर, माँ दुर्गा चूड़ी हथियारों से सजी हुई है। आज के डेट में कोई हथियार लेके चलता है तो लोग बोलते हैं गुंडा है, माफिया है, अपराधी है। हर युग में सारे देवी देवताओं के पास हथियार हुआ करता था। हर युग में आतताई हुआ करते थे। आतताइयों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। मेरा ही पुत्र क्यों न हो, अगर आतताई है, समाज का दुश्मन है, तो जोगी बाबा जैसे सनातनी धर्म का मुख्यमंत्री होगा, आधा घंटा जमीन पर नहीं रहने देगा। बोलिए माता जी की जय। आइए सर, यहाँ थोड़ा 2 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। सर, भगवान शिव पंचमुखी रूप कब धारण किए? एक समय की बात है कि मां पार्वती के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में राजा दक्ष सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, मगर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए थे। माता जी बोली कोई आसमान से जा रहा है, कोई जमीन से जा रहा है, मेरा पिता इतना तगड़ा यज्ञ करा रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हैं? भगवान शिव बोले इस दुनिया का नियम है कि अपना ही पुत्र अगर अपने से अलग हो गया है, डिवाइड हो गया है, वो भी कोई कार्य करता है तो बिना निमंत्रण को उसके पास भी नहीं जाया जाता है। मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं, मैं नहीं जा सकता। पिता पुत्री का प्रेम बहुत अगाध होता है सर। माता जी बोली मैं तो जाऊंगा। भगवान शिव बोले बिना निमंत्रण की जा रही हो, अनहोनी तो होगा, मगर जबान से निकला है तो जाना भी पड़ेगा। माता जी भी कम शक्तिशाली नहीं थी, बोली जो भी होगा मैं देख लूंगी, मैं जाऊंगी। चले गए अपने पिता राजा दक्ष के घर। वहां सारे देवी देवता एकत्रित थे। माता जी को देख कर प्रणाम करके राजा दक्ष से बोले क्या बात है, माता जी का दर्शन मिल रहा है मगर भगवान शिव का दर्शन नहीं मिला। राजा दक्ष बोले उसका बात मत करो, जैसे किसी बेकार चीज को बोलते हैं। राजा दक्ष बोला मैंने तो उसको निमंत्रण ही नहीं दिया, वो आएगा तो सांप गोजर बिच्छू हाड़ा मधुमक्खी लेकर आएगा, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर डालेगा, मैंने इसलिए उसको निमंत्रण नहीं दिया।
माता जी इतना बात सुनते ही डिस्टर्ब हो गई और बोली, हे मेरे पिता राजा, प्रेम दर्शन करो। माता जी बोली, हे मेरे पिता राजा दक्ष, अगर तुम्हारे पास पावर है तो इस यज्ञ को फाइनल करके दिखाओ। मैं स्वयं तुम्हारे यज्ञ को भंग करने जा रहे हूँ। वहां तुम्हारे देवी देवता जो खड़े हैं तुम मिल करके इसको रोको। माता जी हवन कुंड में कूद गई, यज्ञ तो भंग हो गया। भगवान शिव को जब सुने कि माता जी की ये दशा हो गई, भगवान शिव डिस्टर्ब होकर के रोते हुए तांडव नृत्य करते हुए पहुंचे और माता जी को अपने कंधे पे लेकर के रो रो के पूरे हिमालय में तांडव नृत्य किए। माता जी के शरीर का टुकड़ा लोथड़ा बन के 9 जगहों पे टूट के गिरा। 9 शक्तिपीठों का स्थापना हुआ। भगवान शिव के ब्रेन का पावर, जहां जितना वो दासु बन करके टपका उतना मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। रुद्र में शिव आक्ष में साथ। जब भगवान शिव पहुंचे शमशान घाट में, पंचरत्न मिल बना सकेगा। जब शमशान की बबूती रगड़े तो 5 मुख धारण कर लिए। 5 बुध आंसू टपका, पंचमुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। पंचमुखी रुद्राक्ष माला आयुर्वेद में तो काम आता ही आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पंचमुखी रुद्राक्ष माला शिव पुराण में लिखा गया है कि गले में धारण करने से ब्रह्मा भी अकाल मृत्यु लिख दिए, वो भी कट जाता है। बोले भगवान शिव पंचमुखी थी। अरे भाई हो गया, कितना बजा रहे हो यार। हेलो सर, ये सीन देखिए, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। एक समय की बात है कि महाभारत स्टार्ट होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से बोलते थे, अर्जुन क्या कर रहे हो, बाण चलाओ, महाभारत लेट हो रहा है। अर्जुन बोले, बार बार हमको प्रेरित कर रहे हैं आप, मैं किसके ऊपर बाण चलाऊं, इसमें सारे हमारे अपने नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है सब अपने मतलब के रिश्ते हैं। देख मैं क्या हूं, अपना विराट रूप दिखाए। और बोले अर्जुन देख ले मैं कौन हूं, क्या हूं, और तुमको बाण चलाना पड़ेगा। अर्जुन हाथ जोड़ करके सिलेंडर बोल गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण से मैं बाण चलाता हूं, और महाभारत स्टार्ट हो गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। इधर आइए सर प्लीज। सर्वसती सर्वसती सर्वशक्ति, इनको सर्वशक्ति क्यों बोला गया? इनको भगवान राम भी एक बार यूज किए थे। जब भगवान राम को राजगद्दी मिल गया, भरत को वनवास, भगवान राम बोले, हे माता सरस्वती जी, मेरी माता कैकेयी और मंथरा के जबान पे बास करके 3 वरदान उल्टा मंगवा दो। मैं रावण का वध करने आया हूं, मुझको राजगद्दी दे के बांध दिया गया। तो माता जी जाके मंथरा और कैकेयी की जबान पे बास करके उल्टा वरदान मंगवा दी। भगवान राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। सरस्वती सरस्वती का हृदय सफेद, वस्त्र सफेद, सरस्वती का पुस्तक सफेद। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सरस्वती जी है। कभी प्रयाग गए आप? त्रिवेणी संगम बोला जाता है, नदी 2 बहती है मगर उसको क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। जब गंगा जी आई प्रयाग में तो उस प्रयाग की भूमि बड़ी अच्छी लगने लगी, तो गंगा जी सोची मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सम्मानित हो जाऊं। भूसी और बदला के बीच में गड्ढा है, देख रहे हैं ना, कभी गए होंगे तो देखे होंगे। गंगा जी स्थान बना करके सम्मानित होने लगी, तो सारे देवी देवता मिलकर भगवान शिव को आराधना किए और बोले माता जी तो जमीन के नीचे जा रहे हैं, दुनिया का शुद्धिकरण कौन करेगा? भगवान शिव गंगा की बड़ी बहन जमुना को भेजे। जब गंगा जमुना का टकराव हुआ तो वहां गड्ढा होने लगा। फिर सारे देवी देवता मिलकर भगवान शिव को आराधना किए। भगवान शिव इस दुनिया की सबसे शक्ति सरस्वती को भेजे, सबकी बड़ी बहन सरस्वती बीच में आके खड़ा होकर बोली, जमुना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम यहीं पे गंगा में विलीन हो जाओ, गंगा जी आगे बढ़ेगी। गंगा जी दुनिया को शुद्धिकरण करने के लिए आई है। सरस्वती सर्वशक्ति, बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए सर प्लीज, बंद मत करिए, इधर लाइए। आइए, जब मैं अंदर आ गया हूं तो फुल गाइडिंग करूंगा।